हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल तक हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पे हमने कल बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या एग्ज्यूम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने ये पॉइंट मान लिया O। इस O पॉइंट पे आपने एक चार्ज लिया, यहाँ पे आपने चार्ज ले लिया। इस चार्ज को अपन ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, Q नाम इसको अपन ने दे दिया। तो ये हो गया आपका क्या, पॉइंट चार्ज हो गया एक। इस पॉइंट चार्ज से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया, पॉइंट चार्ज लिया। इस पॉइंट चार्ज पे O पॉइंट पे अपन ने एक चार्ज को पुट कर दिया। इस चार्ज को अपन ने क्या लिख दिया, Q नाम दे दिया। अब इससे क्या करेंगे अपन, R दूरी पर, सपोज कीजिए यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस ले ली, इस डिस्टेंस पे मैंने एक और पॉइंट P एग्ज्यूम कर लिया। यहाँ पे O था और यहाँ पे क्या है, पॉइंट P एग्ज्यूम हो गया। अपन ने इस पॉइंट P पर एक चार्ज ले लिया, इस चार्ज को Q नॉट नाम दे दिया इस तरीके से। अब इस पॉइंट चार्ज Q नॉट के कारण हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये O से और P तक के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल r से। ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। ये दोनों चार्जेस है Q और Q नॉट। तो इनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा, जैसा कल अपन ने पढ़ा था कि कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे होगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड Q नॉट, और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया F से, और इनके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज बोथ चार्जेस इज स्मॉल r। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इंटेंसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ। O से किस तरफ होगी, P की तरफ होगी इंटेंसिटी। तो आप समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज को अपन ने Q से रिप्रेजेंट कर दिया, वहाँ से Q से स्मॉल r दूरी पर एक और चार्ज लिया, इसको अपन ने Q नोट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कूलाम्स लॉ जो आपने पढ़ा है पहले, कूलाम्स लॉ जो है उस पर बात करते हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या है मैथमेटिकली, कूलाम्स लॉ है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलाम्स लॉ। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट। Q1 जो है वो फर्स्ट चार्ज है, Q2 जो है वो सेकंड चार्ज है, और R जो है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। अब इसी कूलाम्स लॉ को अगर हम इस डायग्राम में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो देखें आप लोग, यहाँ पर अगर हमें दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने लिख दिया F बराबर कांस्टेंट आ जाएगा आपका K। पहला चार्ज क्या है आपका Q1, तो Q1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर Q1 बराबर यहाँ पे आप पुट कर देंगे Q, और Q2 बराबर आप पुट कर देंगे यहाँ पर Q नोट। तो फॉर्मूले में क्या हो गया, Q1 की जगह आपने क्या पुट किया, Q, तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इसी को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं,
वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आप देखिए एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन ने यहाँ पर एफ वेक्टर लगा दिया। अब डायरेक्शन भी हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी तो अपन यहाँ पे आर कैप लगा देंगे। ये आर कैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, ओ से पी की तरफ है। तो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ओ टू पी। एफ वेक्टर बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे अपन ने फोर्स निकाला है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं, ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 4 में आपको ई वेक्टर दिया गया है और इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें अपन ने एफ वेक्टर निकाला है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर इन इक्वेशन 4। जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो समीकरण नंबर 4 है आपकी, उस समीकरण नंबर 4 में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में हम f की वैल्यू पुट कर देंगे। तो f की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग देखें ई वेक्टर बराबर, यहाँ पे अपन ने रख दिया f की जगह क्या है, देखें आप लोग f वेक्टर की जगह के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने किसकी वैल्यू रखी, f की, और साथ में क्या है इसके आर कैप दिया गया है तो आर कैप रख दिया इनटू क्यू नॉट कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये अपन ने किसकी वैल्यू पुट करी है, ये अपन ने f की वैल्यू पुट करी है। ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर f की जगह पर पुट कर दी। उसके बाद क्या है, नीचे क्यू नॉट है तो इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन क्यू नॉट, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें आप देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल करने के बाद हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम परिमाण के रूप में लिख देते हैं तो परिमाण या मैग्नीट्यूड के रूप में जब अपन इसको लिखेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखें एक बार, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज ले लेंगे और उसके कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, कूलाम्स लॉ को आप अप्लाई करेंगे और कूलाम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिपेंड कर रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ई वेक्टर, के जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यू जो है वो चार्ज है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है, तो के को अगर आप हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, तो 1/r²। इसका मीनिंग क्या है कि ई वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, r² पे। इस पे डिपेंड करने का मीनिंग ये है कि अगर ई वेक्टर बढ़ेगा तो r घट जाएगा। मीनिंग अगर डिस्टेंस r को हम इंक्रीज कर देंगे तो ई वेक्टर जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर अपन r को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ आप एक बार देख लें इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। तो इन्वर्सली डिपेंड करेगी तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से अपन शो कर देंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आज हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।